सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो मीमांसा दर्शन के क्रम में 48वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 15वीं कक्षा। पीछे हमने विनियोग विधि के अंतर्गत और अंत में समाख्या और पूरे विनियोग का ये सब क्रम पीछे देखा था। और इसमें जो ये उपकारक होते हैं, दो प्रकार से जो इन्होंने विनियोग विधि के अंगों को दो प्रकार से जो कहा था, सिद्ध और कर्म, तो उसको जो दो भिन्न शब्दों से इन्होंने कहा, सन्निपत्योपकारक और आराध उपकारक। सन्निपत्योपकारक अर्थात जो निकट से उपकार करते हैं, सीधे सीधे उपकार करते हैं, जो कि जाति, द्रव्य, संख्या आदि हैं। और उसके आगे आज देखेंगे आराध उपकारक। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। आचार्य जी, विनियोग विधि में हम जो अंगांगी भाव देख रहे हैं, हाँ। तो इसमें प्रधान, अभी पीछे सन्निपात्योपकारक में प्रधान और प्रधान कर्म, गौण कर्म आदि देख रहे थे। तो जो दशपूर्ण मास आदि याग है, उन यागों को हम स्वर्ग प्राप्ति या जो भी हमारी इष्ट है उसके लिए कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से हमारा जो इष्ट है वो प्रधान और जो याग है वो अंग, उसका अंग, इस दृष्टि से देख सकते हैं। देख सकते हैं, वो तो अंतिम लक्ष्य की दृष्टि से आपने कहा जी। लेकिन ये जो प्रधान और गुण बात है, ये कर्म के लिए कहा जा रहा है। तो अब मुख्य कर्म को लिया जाएगा, वो उस कर्म से भी जिसकी प्राप्ति होगी उसको यहां नहीं ले रहे हैं। जो प्रधान और गुण भाव है ये सापेक्ष होता है, कौन किसके लिए। तो अंग और अंगी या प्रधान अप्रधान का निर्णय इसी तरह किया जाता है कि जो दूसरे के लिए होता है वो अंग, ऐसा। तो आपका कहना है कि प्रधान कर्म है वो भी तो प्रयोजन के लिए है, इष्ट की प्राप्ति के लिए है, तो ये दूसरे के लिए है, इसलिए वो अंग हो जाएगा और जो प्रयोजन है वो प्रधान हो जाएगा। इस दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन यहां जो प्रधान और गौण कथन किया जा रहा है वो कर्मों के अंतर्गत ही देखा जा रहा है। अब आप उसको भी और आगे बढ़ा दें अगर, कि प्रयोजन है वो प्रधान है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, और कर्म है वो अप्रधान है, गुण है। और वो कहें कि वो प्रयोजन किसके लिए है, वो जो सुख विशेष है वो किसके लिए है, वो किसके लिए है, हमारे लिए, आत्मा के लिए। अब उस दृष्टि से देखेंगे तो वो भी गुण हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा, नहीं, वो भी आत्मा के लिए हो गया। तो यूं हम देखने लगेंगे तब तो कोई भी गुण और प्रधान होता रहेगा। सापेक्ष कथन है, यहां जहां तक सीमित देखा जा रहा है वहीं तक ही रखेंगे केवल, उसके आगे उस सीमा में नहीं जाएंगे। अगर देखना है तो कह सकते हैं गुण प्रधान बदल सकते हैं, वहां पर आधार वही है कि जो दूसरे के लिए होता है वो गुण और जिसके लिए दूसरा होता है वो प्रधान कहलाता है। वैसे इस पूरा अभी मीमांसा में अर्थ संग्रह हम देख रहे थे। हाँ। तो मुख्य स्वर्ग काम या ग्राम्य काम, पशु काम ऐसे से आ रहे थे। हाँ। तो उस दृष्टि से मैं वहाँ इतना का ही बात चल रहा है, इसलिए इतने में देखते हुए मैं जानना चाह रहा था कि उसको तो प्रधान देखेंगे या नहीं। तो इतना सापेक्ष है तो उसमें कर्म विशेषण एक लग गया ना। अब प्रधान कर्म और गुण कर्म, ये कर्म शब्द विशेषण लग गया, तो अब जो फल है उसको वहां पर नहीं लेंगे ना, उसको नहीं लेंगे, उसको बीच में नहीं लाएंगे। ठीक है। और किसी को बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ 112। 112। हाँ जी, यहाँ पर जो सन्निपत्योपकारकाणी लिखा हुआ है, हाँ, तो इसके जो 3 भेद बताए हैं,
ये दृष्टार्थम, अदृष्टार्थम और दृष्टार्थम। हाँ, तो एक बार इसको बताइए। देखो दृष्टार्थम का दृष्ट मतलब देखा गया है, जाना गया है, अर्थ यानी प्रयोजन। कोई कार्य हमने किया तो उससे जो अंतर आया वो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाएगी दृष्टार्थता। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया अवहनन का, कूटने का, तो उसको कूटेंगे अगर धान को तो छिलका उतर जाएगा, ये टूटेंगे वो जो भी वहां पर होना है, तो ये अवहनन की दृष्टार्थता हो गई। ठीक है। दूसरा है कि अदृष्टार्थता, कि जिसका पता नहीं लग रहा हो कि क्यों किया गया, तो अदृष्टार्थता के लिए इन्होंने कहा कि प्रोक्षण आदि। और प्रोक्षण वहां पर एक तो होता है सफाई करना कि भाई गंदगी है, धूल है, उसको हटा रहे हैं, उसकी तो दृष्टार्थता दिख जाएगी, लेकिन यह प्रोक्षण का वैसे मतलब नहीं होता है, एक प्रतीकात्मक होता है, कुछ जल के छींटे दिए जाते हैं ऐसे, जिससे वास्तव में वहां कोई शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि तो है ही, वो शुद्ध है ही, उससे वहां उन चावलों में कोई अंतर नहीं आता है, तो लेकिन फिर भी किया जाता है, तो क्यों? तो दृष्ट प्रयोजन तो है नहीं, तो अदृष्ट प्रयोजन होगा, ये अदृष्टार्थ है। इसका प्रयोजन, इसका परिणाम यहां हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। वैशेषिक दर्शन में भी इस संबंध में सूत्र आया है, जो दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाले, अब जिनका प्रयोजन दृष्ट नहीं है तो वो अदृष्ट प्रयोजन वाले हैं। अदृष्ट प्रयोजन का एक अर्थ तो ये होगा कि दिखाई नहीं दे रहे हैं बस ऐसे, लेकिन वहां अदृष्ट का मतलब है आगे वाले जन्मों में जो जन्म दिखाई नहीं दे रहे हैं वहां पर वो प्रयोजन है उसका। अगर शास्त्र में कोई बात कही गई है, उसका दृष्ट प्रयोजन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमारे को, तो अदृष्ट प्रयोजन होगा ही, क्योंकि शास्त्र निष्प्रयोजन कोई बात नहीं कहेगा। ठीक है। तो जिनका दिखाई नहीं दे रहा है वो अदृष्टार्थ हो गए, अदृष्ट अर्थ के लिए हो गए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एक अंश में दृष्ट भी दिखाई दे रहा है और एक अंश में अदृष्ट भी दिखाई दे रहा है, ये दृष्टादृष्टार्थता है। जब ये प्रोडास बनाते हैं तो क्या पुरोडाश? हाँ, बनाते समय, तो उस समय आटे को, जो ब्रीही का आटा होता है, तो उसमें पानी जो डालकर गूंथते हैं, तो उसको प्रोक्षण क्रिया उसको नहीं बोलना? नहीं नहीं, उसको प्रोक्षण नहीं बोलते हैं। पीसे हुए से पहले ही जब चावल होते हैं पूरे, वहां पर किया जाता है प्रोक्षण। पीसने से पहले का है ये, पीसने के पहले। जी, इसमें दृष्ट अदृष्ट में तो क्या लेंगे? ये द्रव्य का जो द्रव्य त्याग है उसके अंश में जो उसको अदृष्ट लेंगे वहां पर? हाँ, तो द्रव्य का जो त्याग किया गया ये अदृष्ट है, कि द्रव्य के त्याग से क्या हुआ, क्या मिला। तो अब वो नहीं देखना है कि द्रव्य का त्याग किया अग्नि में तो वो जल गया, वो जलाना कोई प्रयोजन नहीं होता है, क्या सार्थकता हुई, तो वो कुछ नहीं हुआ, तो द्रव्य भी चला गया। यूं देखेंगे तो लोग बोलते हैं ना कि यज्ञ आदि करते हैं तो क्या है, वो घी जला दिया, फूंक दिया, और क्या किया, घी का नाश कर दिया। ऐसा है ना कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया, ऐसा जो बोलते हैं। हाँ, उस घृत के, आहुति के दृष्ट प्रयोजन हमें दिखाई दे रहे हैं वृष्टि के रूप में, रोग निवारण के रूप में, शुद्धि के रूप में, तो ये तो दृष्टार्थता हुई। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है वो अदृष्टार्थता, जैसे कि दान पुण्य करते हैं तो उसकी दृष्टार्थता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देते हैं तो हमारे को बड़ा संतोष मिलता है, अच्छा लगता है मेरे को, मैं इसलिए देता हूं, तो ठीक है, ये भी होता है, अच्छा लगता है, लेकिन आगे भी फल मिलेगा, वो भी साथ में जुड़ा हुआ है इसके, अदृष्ट भी जुड़ा हुआ है और दृष्ट भी जुड़ा हुआ है। तो कई जने कहते हैं कि भाई वो जो ज्यादा व्यवहारिक लोग होते हैं, प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं, ज्यादा वर्तमान में ज्यादा रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये परलोक का क्या, हम तो यहां मिल रहा है बस, यहीं बस पूरा लाभ ले लो ना, क्यों परलोक में क्या मिलेगा और उसकी क्या सोचते हो, जो कार्य कर रहे हैं उसका पूरा आनंद यहीं पर ही ले लो बस, आप करेंगे फल बाद में मिलेगा, क्या है, जब कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, सेवा कर्म कर रहे हैं, उससे देखो कितना सुख आनंद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं, मन का संतोष शांति मिल रही है, बस इसी को ही पूरा मान लो, क्यों भविष्य के चक्कर में पड़ रहे हो, ऐसे कहने वाले भी होते हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से और प्रत्यक्ष की दृष्टि से
दोनों दृष्टियों से देखा जाएगा तो शास्त्र उससे पुण्य कर्म की उत्पत्ति मानता है, और जो कि अदृष्ट है, यहां नहीं दिख रहा है हमारे को। और जो सुख संतोष आदि की प्राप्ति होती है ये हमारे को प्रत्यक्ष है, हमारे को अंतःकरण में स्वयं अनुभव हो जाता है। तो दोनों ऐसे ही यज्ञ के लिए भी है, जो यहां पर्यावरण से संबंधित लाभ हमें दिखाई दे रहे हैं ये दृष्ट है, हमें ज्ञात हो जाते हैं, और इससे जो परोक्ष पुण्य जो बनता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो अदृष्ट माना जाएगा। ठीक है, बोलिए। अच्छा जी, कल ये जो होतु चमच वाली बात आई थी, हाँ, क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो क्रिया होती है वो हमेशा अंगी होती है और कर्ता उसका अंगत होता? क्रिया होती है वो हमेशा अंगी होती है। हमेशा अंगी अंगी होती है, जी। कह सकते हैं क्रिया प्रधान होती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कह सकते ये। जैसे कि अभी ये प्रोक्षण की बात ही कही जा रही थी, विहीन प्रोक्षति, तो प्रोक्षण क्रिया की जा रही है, प्रोक्षण एक क्रिया है, लेकिन प्रोक्षण क्रिया अंग है, यहां पर अंगी नहीं है। व्रीहि अंग है, व्रीहि के लिए प्रोक्षण किया जा रहा है। विहीन प्रोक्षति, ये द्वितीय श्रुति यहां पर दे रही है, इससे हमें अंगी का पता लग रहा है। व्रीहि प्रोक्षण के लिए नहीं है, प्रोक्षण व्रीहि के लिए है। ठीक है, तो ये कोई नियम नहीं है कि क्रिया हमेशा अंगी होती है, ऐसा नहीं है। ये तो स्थिति के आधार पर देखा जाएगा कि यहां जो होता है, ये जो सोमपान कर रहा है, चमस भक्षण कर रहा है, इस होता चमस भक्षण के लिए है, न कि चमस भक्षण होता के लिए है, क्रिया होता के लिए। तो ये तो स्थिति देखनी होती है, वहां पर अंगांगी भाव। तो हमेशा क्रिया अंगी हो ये कोई आवश्यक नहीं है, अंग भी होती है, खूब होती है, अंग बहुत होती है। पूछिए। ओम। पृष्ठ संख्या 110। पृष्ठ संख्या 110। 110, हाँ। आर्य भाषा में दूसरा अनुच्छेद, हाँ, इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति। मीमांसा शास्त्र में क्रिया की प्रधानता होने से भक्षण क्रिया अंगी है। ठीक है। तो जी जैसे यहाँ क्रिया की प्रधानता होने से क्रिया को अंगी कहा गया है, और पीछे हमने क्रिया को अंग कहा था, तो ऐसा क्यों जी? वहां पर व्रीहीन प्रोक्षति में द्वितीय श्रुति है, द्वितीय विभक्ति जो है वो बलवान है, और उसके आधार पर निर्णय होगा। वाक्य का अर्थ ही वही है वहां पर। अगर अन्य किसी से निर्णय नहीं हो रहा है और हम सीधे केवल वाक्य देख रहे हैं, तो उसमें वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, तो व्याकरण भी मानता है कि जितने कारक हैं वो क्रिया की सिद्धि में, क्रिया के बनने में सहायक होते हैं, साधन होते हैं, वो कारक कहलाते हैं। कारक का मतलब ही यही होता है, कर्ता भी उसको संपन्न कर रहा है, क्रिया को करण के द्वारा कर रहे हैं, तो करण भी क्रिया की सिद्धि में ही सहायक हो रहा है, क्रिया संपन्न करने में सहायक होता है। तो कारक जितने होते हैं वो क्रिया से जाकर के जुड़ते हैं, उसकी प्रधानता होती है। वो एक अलग दृष्टि से कथन हो गया। लेकिन अंगंगी भाव का निर्धारण हमें इस बात से करना होता है कि कौन किसके लिए है, कौन किसके लिए है, तो उसके आधार पर निर्णय करते हैं। यहां उसी आधार पर, ये सीधे सीधे ऐसा नियम तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहां क्रिया की प्रधानता है मीमांसा में, तो इसलिए क्रिया अंगी है। तो इस आधार पर तो व्याप्ति ये बन जाएगी कि जो जो भी क्रिया होती है वो अंगी ही होती है, जैसा वो प्रश्न में पूछ रही थी। तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है। और आचार्य जी, होत्री चमसः जो शब्द है, हाँ, वैदिक शब्द, हाँ, तो इसका अर्थ हम देख रहे थे कि होता का चमस भक्षण, फिर इसका चमस भक्षण सीधा सीधा नहीं है, इस कारण से चमस में जो सोमरस है उसका भक्षण हम अर्थ ले रहे थे, लक्षणा ले ली। तो जब यौगिक, ये शब्द हम यौगिक शब्द मान रहे हैं, यौगिक शब्द मानने पर
जो शब्द का अर्थ है वह अर्थ आना चाहिए। उस अर्थ के अनुसार देखेंगे तो चमस भक्षण हो रहा है। लक्षणा से ले रहे इसका मतलब ये लिंग हो गया है। इन्होंने लिंग का रूढ़ि अर्थ लिए है, किंतु व्यापक रूप से हम लिंग का जो अर्थ देख रहे हैं, इस दृष्टि से फिर इसका सीधा सीधा अर्थ नहीं आ रहा है। इस दृष्टि से हम लक्षणा में गया है। तो यौगिक किस प्रकार मानेंगे फिर इसको? इसमें जो यौगिकता है वो होता के संदर्भ में है। चम्मच शब्द का जब अर्थ ले रहे हैं वहां तो हम लक्षणा में चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि मुख्य अर्थ घटता नहीं है। होतुष चमसः, ये जो कथन किया होत्री चमस का, तो इसमें ये किससे संबंधित है? इसको खाने वाला कौन है? कर्ता जो है वो उसका और कहीं उल्लेख नहीं है, विधि नहीं की गई है। तो होत्री चमस, ये जो समास है, इसके जो दो पद हैं, इसके आधार पर निर्णय कर लिया गया कि ये होता से संबंधित है। ये किससे आया? समाख्या से आया। प्रकृति प्रत्यय का भेद करके, व्याकरण करके, खोल करके भी हमें समाख्या का पता लगता है, और समस्त पद को जब हम तोड़ते हैं उससे भी पता लगता है। होत्री शब्द यहां पर यौगिकी है, होता, ठीक है, वो नाम है उसका, और यहां उसी का अर्थ लिया जा रहा है, तो ये समाख्या से आ रहा है। चमच पे मत जाइए, वो तो एक साथ में बात बताई गई थी कि चमस का मतलब चमस में स्थित खाद्य पदार्थ या पेय। पूर्वराश भी लेते हैं कुछ लोग, कुछ सोम लेते हैं, सोम वाला अर्थ ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो जो चीज है, क्योंकि हमारे को व्यवहार में संगति नहीं लग रही है, चम्मच को नहीं खाया जाता है इस दृष्टि से, तो इसको तो एक अलग विषय छोड़ दीजिए आप। लेकिन होत्री चमस जो शब्द आया है, इसमें जो होता का ग्रहण किया गया है, कैसे पता लगा? अगर आप यूं दोनों को देखेंगे, होत्री चमस, होता का चमसा, तो इसमें ये शब्द होता को कह रहा है या चम्मच को कह रहा है? समस्त पद, समस्त पद तत्पुरुष समास किसको कह रहा है? चम्मच को कह रहा है। उत्तर पद प्रधान होता है, तो होता को तो नहीं कह रहा था ना ये। इसका अर्थ तो केवल चम्मच में ही था, विशिष्ट था बस, होत्री विशिष्ट चम्मच। लेकिन ये होता किसको खाता है, ये कहां से निकला? सीधे सीधे तो नहीं निकलता है ना, सीधी श्रुति है नहीं यहां पर, ऐसा श्रुति थोड़ना है, लेकिन ये अर्थ निकल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे निकला? भाई होता का चमस है, तो होता का ये जो कहा जा रहा है यहां पर, इसी से पता लग गया कि यहां होता है, होता ही इसको भक्षण करता है, तभी तो वो नाम रखा गया है उसका। ये यौगिक अर्थ लिया, ये समाख्या से लिया। किंतु आचार्य जी, समाख्या से हम जब देखेंगे तो दोनों को ही देखना पड़ेगा। नहीं, इतना ही अंश देखिए, बस इतना ही देखिए। वो चम्मच वाली बात तो मैंने प्रकार साथ में बोल दी थी, यहां तो नहीं लिखी हुई है। वो तो सामान्य रूप से कह दिया है कि मतलब उसमें जो स्थित है उसको लिया जाता है, वो हमने लक्षणा और वो समझने के लिए बोल दिया, वो देख लिया। उसको यहां पर मत लाइए कि उस लक्षणा को देख के आप कहो कि ये समाख्या थोड़ा ना हुई। समाख्या जिस अंश में है बस उसी अंश में देखिए, ठीक है। तो आगे चलेंगे। तो विनियोग के जो अंग हैं उसमें सिद्ध और क्रिया रूप दो उन्होंने बताए। तो उसमें गुण कर्म और प्रधान कर्म। गुण कर्म सन्निपत्योपकारक हैं और प्रधान कर्म आराध उपकारक हैं। अब प्रधान कर्म का मतलब हमने क्या समझ लिया है? प्रधान का अंग, न कि स्वयं प्रधान। प्रधान कर्म, प्रधान का कर्म यानी प्रधान का अंग, उसी को यहां पर लेना है। और सन्निपत्योपकारक, सन्निपत्य मतलब निकटता से पास में है, तो आराध उपकारक जो है उससे क्या तात्पर्य निकलेगा? जो दूर से उपकारक होते हैं। आराध शब्द के दोनों अर्थ होते हैं वैसे, निकट अर्थ में भी आराध का प्रयोग होता है और दूर अर्थ में भी होता है। एक ही शब्द है लेकिन एकदम विपरीत अर्थों को भी देता है ये। संस्कृत की भाषा, संस्कृत भाषा में आराध का मतलब निकट भी होता है और दूर भी होता है। तो इस शब्द को यहां देख के आराध उपकारक मतलब निकट के उपकारक है ऐसा नहीं यहां समझना है, या दूर वाला अर्थ लिया जाएगा। दूर वाला अर्थ लेंगे, थोड़ा दूर होता है वो। और सन्निपत्य से भी हम इसको लेते हैं, वो उससे विपरीत भिन्न होना चाहिए ये कुछ। भाष्य देखिए, द्रव्यादि अनुद्देश्य केवलम विधीयमानम कर्म आराध उपकारकम। द्रव्यादि अनुद्देश्य, द्रव्य आदि का को लक्षित न करके जो केवल विधीयमान कर्म है,
किए जाने वाले कर्म हैं उनको आराध उपकारक कहते हैं। द्रव्य को उद्दिष्ट करके जो कर्म किए जाते हैं वो कैसे? जैसे कि व्रीहीन प्रोक्षति। व्रीहीन प्रोक्षति या व्रीही इस द्रव्य को लक्षित करके प्रोक्षण क्रिया कही जा रही है। ये द्रव्य को लक्षित करके किए जा रहे हैं, तो उनको छोड़ देना है। द्रव्य को लक्षित करके जो क्रिया कही जा रही है उसको तो हटा दीजिए। इसलिए कहा द्रव्यादि अनुद्दिश्य। ऐसी क्रियाएं जो द्रव्य को उद्दिष्ट करके की जा रही हो उनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो है केवलम विधीयमानम कर्म, बस कर्म किया जा रहा है, उन ऐसे कर्म आराध उपकारक होते हैं। उदाहरण दिया यथा प्रयाज आदि। तो दर्शपूर्ण मास में जो प्रयाज और अनुयाज हैं वो प्रयाज आदि, प्रयाज और अनुयाज ले लिया। वहां किसी द्रव्य को लक्षित नहीं किया गया, बस कर्म बताए गए ऐसा ऐसा करना है। आगे आराध उपकारकम च परमा पूर्वोत्पत्तौ एव उपयुज्यते। ये जो आराध उपकारक हैं ये कहां युक्त होते हैं, कहां जाकर के जुड़ते हैं? तो कहा परम अपूर्व की उत्पत्ति में लगते हैं। परम अपूर्व, अपूर्व का मतलब तो भाग्य हो गया, कर्माशय हुआ। और परम अपूर्व का मतलब है जो अंतिम फल है। अपूर्व मतलब फल के रूप में आएगा कर्म। तो परम जो है, परम का मतलब है जो कर्म हम कर रहे हैं। मान लीजिए दर्शपूर्ण मास कर रहे हैं, उसमें प्रयाज और अनुयाज है और इनके भी फिर अंग आदि हैं, बहुत सारी क्रियाकलाप है, अंगांगी भाव बहुत सारा देख लिया। उन छोटे छोटे कर्मों का भी अपना अपना अपूर्व बन रहा है। लेकिन इन सब का मिलकर के दर्शपूर्ण मास से जो अपूर्व बनना है वो परम अपूर्व कहलाएगा। पूरे कर्म का, प्रधान कर्म का मिला करके जो फल आने वाला है उसको कहते हैं परम अपूर्व। अंतिम जो अपूर्व है, अंतिम जो कर्म है। तो परम अपूर्व की उत्पत्ति में जो जुड़ते हैं जाकर के सीधे, उनको आराध उपकारक कहते हैं। जैसे कि प्रयाज और अनुयाज। प्रयाज और अनुयाज किया, इससे जो अपूर्व बनेगा वो सीधे कहां जुड़ेगा? दर्शपूर्ण मास के अपूर्व से जुड़ेगा। ये प्रयाज और अनुयाज पहले दर्शपूर्ण मास से जुड़े हैं और फिर दर्शपूर्ण मास से जुड़ते हुए उसके कर्माशय में जाए, ऐसा नहीं। ये इन कर्मों का अपूर्व, ये सीधे प्रधान परम अपूर्व से जुड़ जाते हैं। तो इन्होंने कहा आराध उपकारक। यद्यपि दर्शपूर्ण मास से अपूर्व की, परम अपूर्व की उत्पत्ति होती है, ये उसके अंतर्गत है, दूर है, प्रधान के अंग है, लेकिन फिर भी ये उसी का उपकार करते हैं। आगे सन्निपत्योपकारकम तु द्रव्य देवता संस्कार द्वारा याग स्वरूपे अपि उपयुज्यते। जो सन्निपत्योपकारक है, पीछे जो बताया गया, जो गुण कर्म है वे द्रव्य देवता संस्कार द्वारा, द्रव्य की का संस्कार करते हैं, कोई देवता का संस्कार करते हैं इत्यादि जो होते हैं, इनके द्वारा वो याग स्वरूपे अपि युज्यते, उपयुज्यते। याग के स्वरूप में भी जुड़ते हैं। याग कर्मकांड जो किया जा रहा है वहां पर भी उनकी उपयोगिता देखी जा रही है, देखी जाती है, कुछ दृष्टार्थता होती है। और आराध उपकारक हैं, ये वहां कुछ नहीं दिखाई देता है कि इससे कुछ यहां बन गया, भाई प्रयाज और अनुयाज हो गए, इससे वहां क्या हुआ, कुछ भी नहीं। बस उससे जो अपूर्व बना वो सीधा परम अपूर्व में जाके मिल गया। आगे इदम एव च आश्रयी कर्म इत्युच्यते। इस पंक्ति का अर्थ पहले देखते हैं कि यह ही आश्रयी कर्म कहा जाता है। आश्रय और आश्रयी, आश्रय मतलब तो आधार, और आश्रयी मतलब जो उस पर आश्रित है। ठीक है, तो ये आश्रित कर्म कहा जाता है। ये जो यहां पंक्ति पढ़ी गई है, इसके लिए व्याख्याकारों का कहना है, समीक्षकों का, कि गलत जगह पर पढ़ी हुई है। इसका संबंध आराध उपकारक कर्मों के साथ में नहीं है, केवल इसके साथ में। इसका संबंध सन्निपत्योपकारक जो पीछे आया है उनके साथ में, दृष्टादृष्टार्थ वाले जो हैं उनके साथ में इसका संबंध है। जो दृष्टादृष्टार्थ सन्निपत्योपकारक हैं उनके साथ में है, या तो सन्निपत्योपकारक हैं सामान्य रूप से ये बोल दिया, तो दृष्टादृष्टार्थ को तो इसलिए जोड़ दिया कि भाई जो केवल दृष्ट हैं और केवल अदृष्ट हैं वो नहीं, दृष्टादृष्टार्थ के साथ में, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि इन पुस्तकों में कुछ संक्षेप किया गया, पंक्ति आगे पीछे कुछ हो गई है, पर जहां पढ़ी है उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भी
इनमें हमने क्या देखा, आराध और सन्निपत्य में ये आराध उपकारक जो होते हैं, इनकी दृष्टि से बोलो, यहां जो पढ़ा है आराध उपकारक क्या है? अंग तो है, अंग तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है? कर्म है। चाहे गुण कर्म का हो चाहे प्रधान कर्म का हो, है तो कर्म ही है। और कर्म हमेशा द्रव्य में आश्रित रहता है, कर्म आश्रय नहीं बनता है, कर्म आश्रित होता है। तो उस दृष्टि से अगर देखें इसको सबके साथ जोड़ते हुए, तो ये आश्रयी है, ये आश्रयी कर्म, इदमेव च आश्रयी कर्म इत्युच्यते। ये सीधे सीधे आश्रित नहीं है। जैसे कि यहां पर प्रयाज अनुयाज कहे गए, तो दर्शपूर्ण मास को अगर कर्म को भी लें तो वो तो प्रधान है, आश्रयी कर्म है, आश्रय आश्रय है, वो तो आश्रय रूप है। और ये क्या है? आश्रय, ये उसके ऊपर आश्रित है, इनका अपना स्वतंत्र नहीं होता है। एक जिसका स्वतंत्र कर्म किया गया, स्वतंत्र फल होता है, इनका स्वतंत्र नहीं है, ये उनके साथ मिलकर के ही फल देते हैं, उसके अंग रूप में है, इसलिए इसको आश्रयी कहा गया। आगे तदेव निरूपित है संक्षेप तो विनियोग विधि, तो विनियोग की विधि को संक्षेप से बता दिया गया। हम प्रारंभ से क्या देख रहे थे? वेद के क्या भाग किए थे उन्होंने? 5 भाग किए थे। कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। तो उसमें से हमने विधि को लिया था, और विधि के भी फिर भेद किए थे, 4 भेद किए थे। कौन कौन से? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। तो हम क्या देख रहे थे अभी तक? विनियोग विधि। और विनियोग विधि ये पूरी हो गई संक्षेप से। ठीक है, संक्षेप ही है, उसके हिसाब से विस्तार है। ठीक है, अब इसके बाद में ये बता रहे हैं, पीछे जो चित्र दिया गया है उसके अनुसार भी देख सकते हैं। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। तो ये पहले प्रयोग विधि को ले रहे हैं यहां पर। तो पृष्ठ संख्या 115 पर प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या होती है? 37वां अंश है, प्रयोग प्राशु भाव बोध को विधि प्रयोग विधि। प्रयोग के, प्रयोग मतलब वो जो क्रिया आदि जो की जा रही है उसके प्राशु भाव, आशु कहते हैं शीघ्र, प्रकर्ष रूप से शीघ्र भाव को, क्रिया को बताने वाली जो विधि होती है वो प्रयोग विधि होती है। प्रयोग की विधि पता है तो हम उस कार्य को शीघ्र कर पाते हैं, और प्रयोग की विधि नहीं पता है तो आगे पीछे होगा, गलत होगा, इधर होगा, समय अधिक लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो जो विधि, प्रयोग की विधि बताई जाती है उससे हमारे को सरलता हो जाती है किसी भी कार्य में। आगे सच अंग वाक्यिक वाक्यतापन्न प्रधान विधि रेव। ये प्रयोग विधि क्या है? ये प्रधान विधि जो है वही प्रयोग विधि है। कैसे? तो अंग वाक्य एक वाक्यतापन्न, अंग के वाक्यों से एक वाक्यता को प्राप्त जो प्रधान विधि है। हर कोई प्रधान विधि नहीं, क्योंकि प्रधान विधि है फिर उसके अंग भी हैं, उनसे संबंधित भी वाक्य हैं। तो जो अंग वाक्य हैं, अंग से संबंधित वाक्य हैं, उनके साथ में जिसकी एक वाक्यता बन गई है, संबद्धता बन गई है, ऐसी जो विधि है, जो प्रधान विधि है, वो प्रयोग विधि कहलाती है। संबद्ध है परस्पर, कौन कहां से जुड़ा हुआ है। आगे सही सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन विलंबे प्रमाणाभावात अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते। सही, ये जो विधि है ये प्रयोग प्राशुभावम विधत्ते, प्रयोग की शीघ्रता के भाव को, क्रिया को बताता है। कैसे? सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन, अंग सहित प्रधान का अनुष्ठान करते हुए। विलंबे प्रमाणाभावात, जब ये कहा गया है तो उसमें फिर विलंब नहीं होता है, क्योंकि विलंब के लिए कोई प्रमाण नहीं कहा गया। ये करना है, ये करना है, तो एक के बाद एक करते चले जाते हैं। तो इसमें विलंब हो इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए विलंबे प्रमाणाभावात अविलंब अपर पर्यायम, अविलंब के का जो दूसरा पर्यायवाची है वो क्या? प्रयोग प्राशुभाव का विधान करता है। अविलंब या प्रयोग प्राशुभाव एक ही बात है। न च तद अविलंबे भी प्रमाणाभाव इति वाच्यम। कोई कहने लगे अविलंबे भी प्रमाणाभाव, अविलंब में भी तो प्रमाण का अभाव है, इति न वाच्यम, ये नहीं कहना चाहिए। क्योंकि सिद्धांती ने पहले क्या कहा
कि विलंब में कोई प्रमाण नहीं है, यहां कुछ कथन नहीं है कि भाई विलंब करो, विधि है तो अविलंब ही होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। तो बोले अविलंब का भी तो कोई प्रमाण नहीं है, यहां पर लिखा है क्या कहीं यहां पर कि अविलंब होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। तो बोले ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अविलंब में भी कोई प्रमाण नहीं है। विलंब में प्रमाण नहीं है तो बोले अविलंब में भी तो कोई प्रमाण नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए उसको आगे बता रहे हैं। विलंबे ही अंग प्रधान विधि एक वाक्यतावगत तत्साहित्यानुपपत्ति ही। अगर विलंब करते हैं तो विलंब क्यों नहीं करना चाहिए उसको बताएं। अगर विलंब करते हैं तो विलंब में तो अंग प्रधान विधि, अंग विधि और प्रधान विधि, इनकी एक वाक्यता से अवगत जाना गया। प्रधान से संबंधित वाक्य कहे गए, विधि के अंग से संबंधित वाक्य कहे गए, इन दोनों में एक वाक्यता बन जाती है। वैसे तो बहुत सारे वाक्य हो गए, हर वाक्य अपना अलग अलग है, लेकिन जब वो वाक्य भी परस्पर संबद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी परस्पर एक वाक्यता कहलाती है। बड़ा वाक्य महावाक्य बन जाता है वाक्य एक वाक्यता। जैसे कि कोई अनुच्छेद हो, कोई लेख लिखा जा रहा है, उसमें एक बीच का भाग आया किसी विषय विशेष पर, वो लिख रहा है, एक वाक्य लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, 8-10 वाक्य लिख लिए। यद्यपि भिन्न दृष्टि से हर वाक्य अलग अलग है, लेकिन वो चूंकि आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए अब वाक्य एक वाक्यता बन जाएगी, एक वाक्यता बन जाएगी उनकी, अनेक वाक्य मिलकर के एक वाक्य बन जाएंगे। तो अंग और प्रधान विधियों की एक वाक्यता से अवगत, एक वाक्यता बन चुकी है, उससे हमें क्या पता लगा? तत्साहित्य, उसकी साहित्य यानी साथ साथ किया जाना है, इसकी अनुपपत्ति, असिद्धि हो जाएगी। यदि हम विलंब करते हैं तो उसकी असिद्धि हो जाएगी। अंग और प्रधान कर्म के वाक्य अलग अलग लिखे और वो आपस में संबद्ध भी हो गए, और अब हम यदि वहां विलंब कर देते हैं तो वो जो साहित्य है साथ साथ होना है, उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि मान लो किसी को भोजन के लिए कहा भाई पहले ये खाओ फिर ये खाओ फिर ये खाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए नीचे के रोगों के लिए, नाभि से नीचे अपान के लिए, तो भोजन के पूर्व खिलाया जाता है उसको, उसको अपान काल बोलते हैं वेद में। अलग अलग वायु है, उनके लिए अलग अलग काल निर्धारित है। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग हिंगवष्टक चूर्ण को घृत लगा करके और प्रथम ग्रास के साथ लेते हैं, प्रथम या दूसरा भी ले लिया मान लो, ये एक विधान किया जाता है। हिंगवष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक, हिंगू अष्टक, हिंग आदि 8 चीजें होती हैं उसमें। हिंगवष्टक चूर्ण, वो हिंगाष्टक बोलते हो अलग बात है। हिंगू, हिंग को हिंगू बोलते हैं संस्कृत में। हिंगू आदि 8 चीजें उसमें डलती हैं, इसलिए हिंगवष्टक। तो उसको पहले कहते, उसको लो, उसमें थोड़ा सा घी डालो, मिलाओ उसको थोड़ा, और फिर और पहले दूसरे ग्रास से लेके उसको खा लो, बाकी का भोजन उसके बाद में करो। ठीक है। ये अपानगत रोगों के, नाभि के नीचे के रोगों के लिए ये अपान काल कहलाता है, काल का ही निर्धारण है, इस समय अलग अलग होता है। तो ये किसी ने को बोल दिया, अब उसने वो तो ले लिया पहले, अब ये वाक्य की वाक्यता थी, पहले ये खाओ और ये खाओ और ये खाओ, अब उसने विलंब कर दिया, उसमें 1-2 घंटे का अंतर कर दिया, तो वो बात थोड़ी ना रहेगी। अनुपान लेना है, औषधि है उसके बाद में अनुपान होता है, यानी कुछ काढ़ा पिया इत्यादि, या तो साथ में भी लेते हैं, सहपान को भी अनुपान बोल देते हैं। शहद से मान लो इसको, दवाई को पी कर, इसको लेकर के और ऊपर से दूध पी लेना, इस दवाई को लेकर के गन्ने का रस पी लेना इत्यादि, जो बाद में कहे जाते हैं, थे तो साथ में, और उन दोनों की वाक्य एक वाक्यता थी। अब उसने दवाई तो ले ली पहले और फिर अगले दिन उसके बाद में पी रहे हैं बस या कई घंटे के बाद में पी रहा है। तो बोले जो उनके उन वाक्यों की एक वाक्यता से जो साहित्य आ रहा था, इकट्ठापन आ रहा था, वो नष्ट हो जाएगा वहां पर। तो इसलिए विलंब नहीं कर सकते, विलंब नहीं करना होता है वो, इसलिए ये प्रयोग प्राशुभाव को बताते हैं। भले ही वहां पर सीधा सीधा नहीं लिखा है कि प्रयोग प्राशुभाव है, लेकिन प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा अगर हम इसमें विलंब कर देंगे तो ये लिखा इन्होंने, विलंबे ही अंग प्रधान विधि एक वाक्यतावगत तत्साहित्य अनुपपत्ति, विलंबे न क्रियमाणयो पदार्थयो
इदम अनेन सहकृतम इति साहित्य व्यवहार अभावात। अगर बहुत विलंब कर दिया तो साहित्य का कथन नहीं कर सकते कि ये इसके साथ में किया गया है, तो फिर अलग अलग ही किया गया है, अलग अलग किया गया, बहुत अलग अलग हो जाएगा। साहित्य मतलब तो साथ साथ होता है। स च अविलंबो नियते क्रमे आश्रियमाणे भवति। ये जो अविलंब है वो कब होता है? जब उसका जो नियत क्रम है उसका आश्रय करते हैं तब अविलंब होता है। अगर नियत क्रम का आश्रय नहीं करते हैं तो विलंब हो जाएगा। एक है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अगर नियत क्रम नहीं हुआ तो विलंब हो जाएगा, देर हो जाएगी। अन्यथा ही किम एतद अनंतरम एतद कर्तव्यम एतद अनंतरम व प्रयोग विक्षेपापत्ते है। अगर क्रम को नहीं लिया तो इसके बाद में क्या करना चाहिए, इसके बाद में क्या करना चाहिए, यही नहीं पता लगेगा तो प्रयोग के विक्षेप की आपत्ति आ जाएगी। जो करना, जो चीज है, कर्तव्य है, वो नहीं हो पाएगा। अब रोटी भी सेकते हैं तो एक निश्चित काल तक एक तरफ रहती है, फिर पलटी जाती है, फिर और उसमें अगर देरी कर दी तो रोटी बनेगी नहीं ढंग से, फूलेगी नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, आपत्ति आ जाएगी उसमें। आगे, अतः प्रयोग विधि रेव स्वविधेय प्रयोग प्राशुभाव सिद्ध्यर्थम नियतम क्रमम अपि पदार्थ विशेषणतया विधत्ते। तो ये जो प्रयोग विधि है, अपने विधेय के प्रयोग के प्राशुभाव की सिद्धि के लिए, ये जो प्रयोग विधि है ये अपना जो विधेय है उसका, जो जिसका विधान किया जा रहा है, उसके प्रयोग के शीघ्र भाव की सिद्धि के लिए नियत क्रम वाली होते हुए भी, नियत क्रम होते हुए भी पदार्थ विशेषणतया विधत्ते। पदार्थ का मतलब है यहां पर कर्म, कर्म की विशेषता के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यद्यपि कर्मों के ही क्रम को बताया जा रहा है, यहां पर विधान किया जा रहा है, लेकिन ये उन कर्मों की विशेषता को बता रहे हैं। विशेषण हो गया कि ये कर्म पहले, ये बाद में। तो ये जो पहले और बाद में कथन किया गया, ये क्रिया का विशेषण ही तो हो गया। इसको धीरे से, इसको तेजी से इत्यादि जो कुछ है, या तो क्रम को बताने वाला कुछ भी है, ये पहले, ये पांचवें पे इत्यादि जो, तो ये क्रिया के विशेषण के रूप में आएंगे। अतएव अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि इत्यपि लक्षणम। इसलिए प्रयोग विधि का दूसरा लक्षण भी बन सकता है कि अंगों के क्रम के बोधक की जो विधि है उसको प्रयोग विधि कहते हैं। अंगों के क्रम की बोधक जो विधि है उसको प्रयोग विधि कहते हैं। अब पहले वाला देखिए लक्षण क्या दिया था सबसे पहली पंक्ति में, प्रयोग प्राशुभाव बोध को विधि प्रयोग विधि, ये भी एक लक्षण है प्रयोग की शीघ्रता को बताने के लिए। लेकिन वो शीघ्रता कब होती है? जो उसमें क्रमबद्धता होती है। तो इसलिए इन्होंने प्रयोग विधि का दूसरा लक्षण दे दिया कि क्रिया के बोधक विधि, अंगों के क्रम की बोधक विधि जो है उसको प्रयोग विधि कहते हैं। हो गया प्रयोग विधि। आगे देखिए, अब इसमें इन्होंने क्रम शब्द देखा था, क्रम लिखा था कि क्रम बोधक विधि। तो बोले क्रम किसे कहते हैं? तो पृष्ठ संख्या 118 पर देखिए, तत्र क्रमो नाम वितति विशेष पौर्वापर्य रूपोवा। क्रम का मतलब है, वितति कहते हैं विस्तार को, वितान को, विस्तार जहां बताया जा रहा है उसको क्रम कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे। तो क्रमो नाम वितति विशेष, विशेष प्रकार का फैलाव, अथवा पौर्वापर्य रूप, पहले ये बाद में, पूर्व और अपर, पौर्वापर्य, पहले ये, उससे पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये पौर्वापर्य जो भाव है, इससे पहले और इसके बाद में, ये क्रम को बता, ये इसका मतलब क्रम है। आगे, अब इसकी पुष्टि के लिए जो प्रमाण है वो कितने हैं? तो श्रुत्यादि षट प्रमाणानी, इसकी सिद्धि के लिए, पुष्टि के लिए भी 6 प्रमाण दिए गए। जैसे विनियोग विधि में 6 दिए गए थे, ऐसे इसके भी 6 दिए गए हैं और लगभग एक जैसे हैं। अंतर है, लेकिन जैसे वहां श्रुति था तो यहां भी श्रुति है। 6 है उसको बताने वाले। तो देखिए, तत्र षट प्रमाणानी, 6 प्रमाण है, नाम दे दिए श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ताख्यानी। मुख्य और प्रवृत्ति, ये 6 हो गए। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। ठीक है, इसके क्रम को कैसे याद रखेंगे? तो श्रुति देखो 2 तरह से होता है ना, एक तो केवल श्रुति श्रुति होती है, जो मंत्रों को याद मात्र करते हैं ना, और कुछ अर्थ को भी करते हैं।
तो दो विभाग हो गए। वो अर्थ अर्थ को ही करते हैं, वो श्रुति को याद नहीं करते या कम करते। तो श्रुति और अर्थ, और जो श्रुति होती है वो पाठ मात्र होती है, पाठ का स्थान होती है, बस वहां पाठ ही चलता रहता है। श्रुति अर्थ, और श्रुति कैसी होती है? पाठ का स्थान होती है। और अर्थ में मुख्य प्रवृत्ति तो यही है जो अर्थ है, मुख्य प्रवृत्ति तो अर्थ में ही है, क्योंकि पाठ तो किस लिए किया जाता है? अर्थ के लिए, और अर्थ ही तो मुख्य प्रवृत्ति है, उसी से तो हमें लाभ होगा। ये दो विभाग कर दिए, तो श्रुति अर्थ, पाठ स्थान और मुख्य प्रवृत्ति, ये 6 चीजें हो गई। एक एक करके बताएंगे। अब श्रुति का लक्षण कह रहे हैं, श्रुति क्या होती है? तत्र क्रम पर वचनम श्रुति ही, क्रम परक जो वचन है, क्रम को बताने वाला जो वचन है वो श्रुति है। देखो श्रुति का सीधा मतलब तो क्या होता है? वाक्य, जो सीधा वचन मिल रहा है वो भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न तरह से होगा। या जो हम विनियोग विधि में श्रुति को देख रहे थे तो क्या था भाई? उस विनियोग से संबंधित श्रुति। अब उसमें हमने विभक्ति श्रुति देखी, भाई द्वितीया है या चतुर्थी है या तो सप्तमी है, जो विभक्ति को देख करके हम निर्णय कर रहे थे वहां पर। यहां पर जो श्रुति है कैसी? क्रम को बताने वाली श्रुति है, साक्षात कथन होना चाहिए। श्रुति का मतलब साक्षात कथन, लेकिन इस प्रसंग में वो लेंगे क्रम पर वचनम श्रुति ही तच्च द्विविधम। और ये जो क्रम परक श्रुति है ये 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की कैसी? तो पहला का केवल क्रम परम, या केवल क्रम बताया गया और कुछ नहीं है, उस वाक्य में और कुछ विधेय नहीं है और नई कुछ और विधि नहीं हो रही है, केवल क्रम का ही कथन किया जा रहा है, बाकी चीजों की विधि अन्य वाक्यों से हो चुकी है। जो केवल क्रम को बता रही है वो हो जाएगी केवल क्रम परम। और दूसरी तद विशिष्ट पदार्थ परम च इति, तद का मतलब यहां पर क्रम, क्रम विशिष्ट पदार्थ को बताती है, पदार्थ को यानी क्रिया को बताती है और साथ में उसके क्रम को भी बताती है, दोनों चीजें बताती है। जैसे हमने पीछे देखा था पहले ही सबसे, गुण विशिष्ट विधि, वैसे तो विधि होती है लेकिन गुण भी अगर वहां कहा गया है और अन्य कहीं नहीं कहा गया है तो 2 वाक्य ना मानकर उसको गुण विशिष्ट विधि मान लेते हैं। ऐसे ही यहां पर क्या हुआ? तद विशिष्ट यानी क्रम विशिष्ट पदार्थ परक होती है, पदार्थ क्रिया को भी बता रहा है और उसके क्रम को भी बता रहा है। इन दोनों चीजों का विधान उसी वाक्य से हो रहा है। उदाहरण दे रहे हैं, तत्र वेदम कृत्वा वेदिम करोति इति केवल क्रम परम, वेद को करके वेदी करता है। ये वाक्य बहुत आता रहता है, वेदम कृत्वा वेदी करोति, वेदम कृत्वा वेदी करोति, वेद को करके वेदी को करता है। अब वेद का मतलब ये 4 वेद नहीं है, यहां पर वेद यहां पर विशिष्ट अर्थ है। कुश के एक समूह को, एक मुट्ठी को वो बांधा हुआ जो है, जैसे कि तृणों को बांधते हैं तो एक झाड़ू जैसी बन जाती है, इकट्ठा कर देते हैं बीच में पीछे की तरफ बांध लेते हैं, ऐसा उसको वेद बोलते हैं। तो वेद को करके फिर वेदी को बनाता है। वेदम कृत्वा वेदिम करोति, इसमें कृत्वा करके मतलब यहां ये क्रम को बता रहा है। अब वेद का निर्माण करना चाहिए, उसका मुष्टि कुश मुष्टि का ये अन्यत्र विधान हो चुका है, उसको बनाने का विधान नहीं है। और वेदी बनानी चाहिए, इसका भी विधान अन्य जगह हो चुका है। तो अब वेद और वेदी शब्द जो यहां आए हैं इनकी विधि नहीं है, इनका तो अनुवाद है। इनको उद्दिष्ट करके इनके क्रम को केवल बताया जा रहा है। वेदम कृत्वा वेदम करोति, ये केवल क्रम परक हो गया, केवल क्रम परम। वेदी करणादेर वचनांतर प्राप्तत्वा, क्योंकि वेदी और वेदी करणादि का यानी वेदी को बनाने आदि का आदि के वचनांतर से प्राप्त होने से, दूसरे वचनों से उसकी विधि प्राप्ति मतलब विधि हो रही है, इसलिए यह केवल क्रम को बता रहा है। एक नई चीज केवल क्रम है और कुछ नहीं है इसमें नया। दूसरा तद विशिष्ट पदार्थ परक का वशट कर्तु प्रथम भक्ष, तो पहला भक्षण है सोम का, सोम रस का जो लेने वाला है वो कौन सबसे पहले ले? ऋत्विक तो 16 है वहां पर, उनमें से कौन पहले ले? तो बोले वशट कर्तु, जो वशटकार करता है। वशट ना वो शट या वो खट ऐसे भी बोलते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, पूरा ऊंचा। वशटकार के लिए किस तरह से बोला जाता है? उच्च स्तराम व वशटकार है, वो पाणिनि का सूत्र है, ऊंचे से बोला जाता है। अभी वहां देखेंगे आप लोग पूरे जोर से बोलते हैं, अच्छी तरह जितना वो बोल सकते हैं। तो वशट कर्तु, जो वशट करने वाला है उसका पहला भक्ष का अधिकार है। और वशट करने वाला कौन होता है?
होता। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण होता है, ऋग्वेद का जो सबसे ऊपर का, ऋग्वेद वालों में जो 4 जने होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको होता नाम से कहा गया। पीछे भी आया था होता शब्द, होत्री चमच जो था। तो ये वशटकर्ता का प्रथम भक्ष है। इति तु क्रम विशिष्ट पदार्थ परम, या क्रम भी बताया जा रहा है। क्रम कैसे पता लगा? ये प्रथम शब्द से पता लगा। और विधि भी की जा रही है यहां पर, उसको लेना है। आगे, एक प्रसरता भंग भयेन भक्षानुवादेन क्रम मात्र से विधातुम अशक्यत्वात्। अगर कोई कहे कि यहां बस केवल क्रम का ही विधान किया है, बोले केवल क्रम का विधान नहीं, वो क्या क्रम का विधान ही मान लो। क्यों मान लो? बोले एक प्रसरता भंग भयेन, एक प्रसरता का भंग हो जाने के भय से। एक प्रसरता कहते हैं एक वाक्यता। एक वाक्यता विधान क्या है? एक वाक्य से एक ही विधान आएगा, 2 विधान नहीं आ सकते। यदि 2 विधान मानेंगे तो 2 वाक्य मानने पड़ेंगे वहां पर, और 2 वाक्य माने तो ये वाक्य भेद हो गया। दिखने में तो एक वाक्य है, लेकिन हमने अर्थ ऐसा किया कि उसके 2 वाक्य बन गए, ये वाक्य भेद हो जाएगा। इसी को एक वाक्यता हो बनी रहे, इसको कहते हैं एक प्रसरता। और एक वाक्यता भंग हो रही हो, यानी 2 वाक्य बन रहे हो, 3 वाक्य बन रहे हो उसी एक में से, तो एक वाक्यता का भंग कहेंगे या तो एक प्रसरता का भंग कहेंगे। इसको दोष माना जाता है। कहीं एक प्रसरता भंग ना हो जाए, एक वाक्यता भंग ना हो जाए, इस डर से कोई कहे कि यहां केवल हम क्रम मात्र का विधान मान लेंगे, क्रम विशिष्ट पदार्थ का नहीं, केवल क्रम का विधान मान लेंगे, ऐसा कोई कहे तो बोले संभव नहीं है। एक प्रसरता भंग भयेन भक्षानुवादेन क्रम मात्र से विधातुम अशक्यत्वात्। आप केवल क्रम का विधान कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब जो चीज विहित ही नहीं है तो उसमें क्रम आप कैसे बताओगे? क्रम तो बाद में आएगा ना, जब उसकी विधि की गई हो कि ये करना है और इस क्रम से करना है। तो अगर कहीं विधान नहीं मान रहे हैं तो क्रम को कैसे कर पाओगे आप? आगे, तो सेयम श्रुति ही इतर प्रमाणापेक्षया बलवती। ये जो श्रुति है वो अन्य प्रमाणों से बलवान है। जैसे वहां हमने श्रुतिलिंग आदि में बलवत्ता देखी थी, ऐसे ही इन 6 में भी बलवत्ता देखी जा रही है, अन्यों से बलवती है। क्यों है बलवत्ता? उसके लिए प्रमाण दिया, उसके लिए हेतु दिया। तेषाम वचन कल्पना द्वारा क्रम प्रमाणत्वात्। वो जो तेषाम मतलब श्रुति के बाद के जो आगे आगे के हैं, उनमें क्रम प्रमाणत्व कब आता है? जब वचन की कल्पना करते हैं। उसके लिए वचन की कल्पना करनी, यानी श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है। और इसमें तो श्रुति साक्षात है, तो सीधे सीधे कार्य हो जाता है, इसलिए ये बलवान है। अतएव, उदाहरण दे रहे हैं हम, अतएव अश्विन ग्रहस्य पाठ क्रमात् तृतीय स्थाने ग्रहण प्रसक्तौ अश्विनो दशमो गृह्यते इति वचना दशम स्थाने ग्रहणम इत्युक्तम। तो यहां पर कहा क्या? अश्विन ग्रह, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग ग्रह होते हैं, ग्रह पात्र होते हैं। वो ग्रह नक्षत्र वाले ग्रह नहीं है, पात्र होते हैं लकड़ी के। यूं एक तरह से कहो कि पीने के पात्र होते हैं। वो कैसे होते हैं? उसमें लकड़ी के लंबे लंबे से होते हैं, ऊंचे, उसमें ऊपर भरने का थोड़ा सा होता है। आजकल लोगों को शराब पीते हुए देखा है आपने? कैसे पीते हैं? वो ऐसे गिलास नहीं होते जैसे हम दूध और पानी के होते हैं, वो लंबा सा होता है, ऊपर इतने से में तो केवल होता है, वो ऊपर से सकड़ा होता है, फिर नीचे बड़ा हो जाता है, ऐसा लंबा ज्यादा होता है, पकड़ने का होता है, ऊपर थोड़ा सा रहता है। कुछ इस तरह के होते हैं, वो ऊपर का भाग होता है उसका केवल। उनके ग्रह नाम कहते हैं उनको, और अलग अलग देवता के लिए उनको नाम दिया हुआ होता है, चिन्ह लगा देते हैं कि इस देवता का, इस देवता का है। और सोमयाग में देखते थे तो जब इनको देखते थे कि कोई भी चीज गई है तो भारत से गई है, कोई भी चीज गई है तो भारत से गई। बोले शराब के भी जो विशेष पात्र बैठे, देखो ये हमारे यहां से गए, सब यहीं से सीखा है, भारत से गए, सबका केंद्र भारत है। वो ग्रह होते हैं। तो अश्विन क्रम का पाठ क्रम के स्थान पे तो तीसरे स्थान पे आता है। पाठ मतलब शास्त्र में जो पढ़ा गया है वो तीसरे स्थान पर आता है। उससे उस ग्रहण का प्रसक्ति थी, तीसरे स्थान पर अश्विन ग्रह की प्रसक्ति प्राप्ति हो रही थी। लेकिन एक वचन मिल गया, श्रुति अश्विनो दशमो गृह्यते, अश्विन ग्रह 10वें स्थान पर लिया जाता है। अब ये श्रुति हो गई। पाठ क्रम से तो तीसरे स्थान पर था, लेकिन श्रुति हो गई 10वें की। तो इति वचना दशम स्थाने ग्रहणम इत्युक्तम,
10वें स्थान पर ही लिया जाएगा, अब इसको तीसरे पे नहीं लिया जाएगा। तो ये इसकी बलवत्ता को बताया गया है। आगे देखिए, अब है अर्थ लक्षण। तो देखिए, ये जो हम देख रहे थे, कौन सी विधि देख रहे थे? प्रयोग विधि। और प्रयोग विधि के भी 6 में से पहला देख लिया श्रुति, श्रुति के बाद में दूसरा है अर्थ, उसको कह रहे हैं अर्थ लक्षणम। यत्र प्रयोजन वशेन क्रम निर्णय सो अर्थ क्रम। जब प्रयोजन के उद्देश्य से क्रम का निर्णय किया जाता है उसको अर्थ क्रम कहते हैं। यथा उदाहरण दिया, अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति। तो अग्निहोत्र होम करता है वो, और क्या कि यवागु पकाता है। यवागु मतलब दलिया। तो अग्निहोत्र करना और यवागु पकाना, इसमें क्रम क्या दे रखा है? पहले अग्निहोत्र करना लिखा हुआ है और फिर यवागु पकाने का लिखा हुआ है। तो इति अग्निहोत्र यवागु पाकयो, इन दोनों के बीच में निर्णय करना है कि कैसे होगा। तो बोले अत्र ही यवाग्वा होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजन वशेन पूर्वम अनुष्ठीयते। यवागु के द्वारा होम का प्रयोजन सिद्ध होने से उसका पाक प्रयोजन वशात अग्निहोत्र से पहले किया जाता है। पाठ की दृष्टि से तो यवागु बाद में है, लेकिन बाद में बनाएंगे तो करेंगे क्या उसका? इसके लिए तो होगा नहीं, पहले यवागु बनेगा और फिर अग्निहोत्र होगा। तो यह है अर्थ, प्रयोजन की के आधार पर निर्णय करना। पाठ की अपेक्षा से अर्थ को बलवान बताया गया। सचायम पाठ क्रमाद बलवान, पाठ क्रम से अर्थ क्रम बलवान होता है। हमने 6 है ना, उसमें पहला था श्रुति, दूसरा है अर्थ और तीसरा है पाठ। तो पाठ की अपेक्षा अर्थ बलवान है। ये जो वचन कहा जाता है पाठ क्रमात अर्थ क्रमो बलियान, वो यही बात है। सच आयम पाठ क्रमात बलवान, पाठ क्रम से बलवान होता है। यथा पाठम ही अनुष्ठाने, अगर जैसा पाठ है वैसा ही अनुष्ठान किया जाए तो क्लिप्त प्रयोजन बाधो अदृष्टार्थत्वम च स्यात्। तो क्लिप्त मतलब जो निर्धारित प्रयोजन है उसकी बाधा हो जाती है, निर्धारित अर्थ की बाधा हो जाती है। और अदृष्टार्थत्वम च स्यात्, उसको अदृष्टार्थ भी मानना पड़ता है। अदृष्टार्थ मतलब पुण्य के लिए। वैसे पुण्य और अदृष्ट को ये बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अर्थ करते समय दृष्टार्थता नहीं हो पा रही है और अदृष्टार्थता अपूर्व को करना पड़ रहा है, इसको दोष माना जाता है, दुर्बल पक्ष है। पहला क्या होना चाहिए? यही प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। अगर यहां हो ही नहीं रहा है तो अदृष्ट की कल्पना की जाती है, लेकिन दृष्ट को छोड़ करके अदृष्ट की कल्पना अगर कहीं करनी पड़ रही हो, यदि दृष्ट से ही प्रयोजन पूरा हो रहा है और फिर भी अदृष्ट करना पड़ रहा है, तो इसको दुर्बल माना जाता है। तो ये दोष के रूप में कथन है यहां पर। एक तो क्लिप्त प्रयोजन का बाद होगा, निर्धारित प्रयोजन का बाद होगा, और पाक की अदृष्टार्थता भी माननी पड़ेगी। दृष्ट प्रयोजनता कैसे होती? कि यवागु को अगर अग्निहोत्र से पहले बनाया है और पहले बना करके हमने आहुति दे दी, तो उसको आहुति देना रूप प्रयोजन हमारे को दिख गया, दृष्टार्थता प्रतीत हो गई। लेकिन अग्निहोत्र कर लिया और उसके बाद में बोले यवागु बनाया, तो उसकी क्या दृष्टार्थता है? तो बोले नहीं, अग्निहोत्र के बाद में बनाने से इसलिए बाद में बनाया जाता है कि इससे कुछ पुण्य जरूर बनता होगा। अब ये दूर की कल्पना हो गई और ये दोष माना जाएगा। तो इसलिए अकृप्त प्रयोजन का बाद और अदृष्टार्थत्वम च स्यात्, दोष के रूप में 2 दोष बताए। न ही होमानंतरम क्रियमाणस्य पाकस्य किंचित दृष्टम प्रयोजनम अस्ति। अग्निहोत्र के बाद में जो यवागु बनाया उसकी अग्निहोत्र के संबंध में कोई दृष्टार्थता नहीं है, तो इसलिए यहां पर अर्थ को ही पहले लिया जाएगा। पाठ की अपेक्षा अर्थ की बलवत्ता स्वीकार की जाती है। ठीक है, तो यहां तक का हुआ और आगे देखेंगे आज के पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो। यवागु मतलब दलिया, दलिया दलिया, जो का दलिया खासतौर से, बाकी तो किसी को भी यवागु मतलब तो दलिया। हाँ, जैसे दलिया का बाद में विधान है, तो वो खाने आदि क्रिया भी तो हो सकती। तो इस अग्निहोत्र से संबंधित तो नहीं हुआ ना, उसका पाठ यहां अग्निहोत्र वाक्य के साथ में किया हुआ है। अग्निहोत्र की दृष्टि से तो नहीं रहा ना, वही जो सारा प्रसंग चल रहा था वो अग्निहोत्र का था, उसमें बीच में ये पाठ किया गया है। वैसे अग्निहोत्र आदि में सोम आदि भी पीते हैं ना, उस दृष्टि से बाद में नहीं, अग्निहोत्र में सोम आदि भी पीते हैं तो क्या हुआ? सोम की आहुति दी जाती है,
रस निकाला जाता है, उसका क्रम है, फिर आहुति दी जाती है, आहुति के बाद में जो शेष बचता है उसको फिर पिलाया जाता है, उसको पिलाया जाता है कि जिसको हमने देवता के लिए दिया था वही हमें खाना है। उनको तो कुछ भी दे दिया और अपने लिए कुछ और बना लिया, नहीं। वो महर्षि को वो विष मिश्रित कुछ चीज लेकर के आए ना, रोटी या कुछ चीज, तो बोले इसको कुत्ते को खिलाओ। या कोई विष लेकर के आता है, बोले नहीं आप भी खाओ इसको, उसका मुख सफेद हो जाएगा। उसको हमने भी खाया है, हम उसको ग्राह्य मान रहे हैं, अपने लिए मान रहे हैं, उनके लिए भी है, वो लिया जाता है वहां पर। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।